राधे राधे। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी ही है जो मनुष्य को संसार में सबसे अन्य जीवों से भिन्न बना देती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, संवाद साध सकते हैं। हम अपनी मन की भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं और कोई और अपने मन की बातों को हमसे बता सकता है। और ये वाणी ही है जो हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा कि किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बना लेते हैं। और यदि किसी की वाणी कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करने लगते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारे इतिहास लिखती है। आपने जल को देखा है, गंदे जल को। ये मलिन है, इसमें कुछ गंदगी है, किंतु आप इसे अगर कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि ये मैल अपने आप इसकी तली में जाकर बैठ जाएगा। और अगर आप इस पात्र को हिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, शांत छोड़ दोगे तो ये मैल अपने आप नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार जब हम मन में कोई अशांति हो तो कोई हलचल करने से या फिर संतोष खो देने से हमें उसका हल कभी नहीं मिलता। और अगर शांत रहकर विचार करोगे तो उसका हल अवश्य मिलेगा। याद रखिएगा, धीरज और संतोष से, शांति से विचार करोगे तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल आप अवश्य निकाल लोगे। क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। समय कहते हैं, समय से पहले कुछ नहीं होता। हर बात का एक समय होता है। समय से पहले ना तो सूर्योदय होता है और ना ही सूर्यास्त होता है। समय से पहले तो न पौधों में फूल खिलते हैं और न फल। किंतु एक बात जरूर सोचिए, यदि वर्षा आने से पहले किसान अपनी जमीन को ना जोते, वो बीज ही ना बोए, तो क्या फसल उगेगी? और यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्रों को ही ना जांचे, तो फिर वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप खुद को उसके लिए तैयार रखें, क्योंकि ये जरूरी है। ये शब्द बोली में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। और यदि अवसर आपके हाथ आ जाए कि आप उसके लिए तैयार ही ना हो, तो फिर आपको सफलता कैसे मिल सकती है? तो इसीलिए आप अपने सही समय की प्रतीक्षा जरूर कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयास करते रहिए और उन प्रयासों से खुद को सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस आपको उसके लिए तैयार रहना है। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, बल्कि ईश्वर ने ये शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए बेल हमेशा वृक्ष का सहारा लेकर ही खड़ी रहती है, उसी पर फैलती है। बेल ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो जो वृक्ष पर खिलती हैं, पुष्प उगाती हैं, वो खुद भी सुंदर दिखती हैं
और उस वृक्ष को भी सुंदर दिखाती हैं, और दूसरी वो जो वृक्ष को पूरी तरह से सुखा देती है, उसकी प्राण शक्ति को उससे सोख लेती है और अंत में खुद भी मुरझा जाती है। याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका सहारा बनकर रहा, सदैव ही उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। तो ऐसा कभी मत करना। हमेशा ऐसे लोगों को प्रेम देना, सम्मान देना। ये बात बहुत अद्भुत है कि हमें हमेशा हमारे नाम से बुलाया जाता है, और हमारे नाम से ही हमारी पहचान है। ये नाम ही होता है जो इतिहास बनाने में हमारी सहायता करता है। एक नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता। नाम पर कलंक न लग जाए, इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। आपने जो कुछ भी पाया, धन, संपत्ति, सुख, ये सब कुछ नाम के सामने छोटा है। वो नाम ही है जो सबसे ऊपर रह जाता है। ये नामकरण संस्कार हमेशा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपको क्या लगता है मैं किस नाम की बात कर रही हूं? वो नाम जो हमने जन्म से पाया? नहीं, मैं उस नाम की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं उस नाम की बात कर रही हूं जो हमने हमारे कर्मों से अर्जित किया है। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो तो एक दिन मृत्यु के साथ चला जाएगा, किंतु जो नाम हम कर्मों से प्राप्त करते हैं वो हमें सदा सदा के लिए अमर कर देता है। माता पिता से हमें जन्म मिला, जन्म से मिले संबंध मिले, समाज से मित्र मिले, प्रकृति से भोजन मिला। यदि अगर कुछ ऐसा है जो हमने स्वयं पाया, तो वो है हमारे कर्मों का। वो है वो नाम जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया। इसलिए सदैव श्रेष्ठ का रूप ले। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है, हमेशा ही संघर्ष करता रहता है, हमेशा इसी प्रयास में लगा रहता है कि वही सबसे बड़ा बने, हमेशा इसी प्रयास में लगा रहता है कि उसके समक्ष सबके शीश झुके रहे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले शक्ति प्राप्त करनी पड़ती। शक्ति को प्राप्त करने का वो प्रयास करता रहता है और शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं, ताकि उसके भय से सबको अपने आगे झुका दे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। चलिए मैं आपको उदाहरण देती हूं। कभी आपने किसी वृक्ष को देखा होगा, उसकी डालियां भी देखी होंगी, जो फलों के बोझ के कारण झुक जाती हैं। फल टूटता है और वो ऊपर जाती है, फिर एक और फल देती है, वो टूटता है, फिर और ऊपर जाती है, सदैव झुकी नहीं रहती। कभी कभी चलते चलते आपने देखा होगा, आपका पैर किसी पौधे पर पड़ जाता है तो पौधा झुक जाता है, पौधा दब जाता है। लेकिन जैसे ही आपका पांव हटा, पौधा फिर से खड़ा हो जाता है। याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो शीश डर से आपके सामने झुकते हैं, वो विरोध में सबसे पहले खड़े रहते हैं। आप जीतिए, सबको जीतिए, लेकिन बल के भय से नहीं, बल्कि उन्हें जीतिए प्रेम के द्वारा। चलिए आपको आज एक कथा सुनाती हूं। एक व्यक्ति ने अपने द्वार पर लिख दिया, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मुझसे कोई मिलने ना आए। लेकिन कुछ समय बाद
उसका मित्र आया। उसने वो शब्द पढ़े और उसके बाद भी वो जाकर उससे मिला। उसने कहा, मुझसे पढ़ना तो नहीं आता, किंतु मेरे मित्र के मन का ये दुख, ये मुझे अवश्य पुकार लेता है। यही होते हैं सच्चे मित्र, जो बिना कहे आपके मन की बात को समझ लेते हैं। किसी कारणवश आप अगर दुखी हो और किसी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, इस संसार से कट जाना चाहते हो, तब भी ऐसे मित्र सदा आपके साथ रहते हैं। भले ही चाहे वो आपको कोई हल ना दे पाए, लेकिन संबल बन के हमेशा आपके साथ रहता है। भले ही वो आपका दुख कम ना कर पाए, लेकिन आशा की किरण आपको जरूर दिखाता है। जब आप इस संसार से कट जाते हैं, तब भी वो आपसे जुड़ा होता है, आपका मित्र। और ये सच है, मनुष्य जो है वो बहुत ही विचित्र होते हैं। इन्हें किसी भी वस्तु का महत्व केवल 2 बार ही पता होता है, एक मिलने से पहले और दूसरा खोने के बाद। और इसी प्रकार हमारे मित्र भी होते हैं। यदि आपके मित्र आज आपके साथ हैं, तो उनका हमेशा आभार व्यक्त करना, उन्हें हमेशा खुश रखें, उनका महत्व समझें। क्योंकि अगर एक बार आपने इन्हें खो दिया, फिर उसके बाद चाहे आप कितना भी पश्चाताप कर ले, वो आपके पास नहीं लौटेंगे। तो इसीलिए प्रेम कीजिए और अपनी मित्रता को सच्चे दिल से निभाइए। और मेरे साथ आनंद से कहिए, राधे राधे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।